छेदन करके उस पद को अन्वेषण करना चाहिए और उस पद को कौन प्राप्त हो सकते हैं, उसके अधिकारी कौन है ये बता दिया। निर्माण मोहा वही अधिकारी है सभी ने। और उस जो पद है उस पद की महत्ता भी बता दिया। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्रमा। ऐसा जो तत्व है उस पद को ही अन्वेषण करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। अभी यहाँ पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे, एक नियम है वाल्मीकि रामायण में उतार दिया है, अरण्यकांड में।
उसको यहाँ आधार बनाकर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। ऐसे तो महाभारत में भी आ रहे हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में उसको उठा रहे देखे पूर्व पक्षी। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वे भी बताए थे पीछे, तद्धामा परमं करके, जहाँ जाकर, जाने का मतलब ये नहीं, जाने का तात्पर्य क्या है, जिसमें स्थित होने के बाद, जिस तत्व को जानने के बाद न निवर्तन्ते, संसार में पुनः लौट करके नहीं, इति उक्तम, ये बात अभी बताया था कल। किंतु एक नियम है, देखो वाल्मीकि रामायण का उठा है, ननु सर्वा ही गति आगत्यांत, क्योंकि एक नियम है, जहाँ भी गति होती है वहाँ आगति भी होती है। ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया है उसको लेकर। सबसे पहले उत्क्रमण, उत्क्रमण के बाद गति, गति के बाद आगति, ये संसार का नियम है। किंतु यहाँ दो ही उतार है, गति और आगति, क्योंकि यदि गत्व प्रयोग किया था ना, तो गति यदि है उसकी आगति भी होनी चाहिए, क्योंकि गमनागमन ये संसार का नियम है। तो ये बोल रहे हैं सर्वा ही गति आगत्यांता, आगे अन्वय संसार है। उसके लिए प्रमाण दे रहे देखिए वाल्मीकि रामायण का है, संयोग विप्रयोगांता, ये तो श्लोक का उत्तरार्ध का पूर्व चरण है। पूरा श्लोक है, सर्वे क्षयांतः निश्चयाः पतनान्तः समुच्चयाः संयोगः विप्रयोगान्ता मरणान्ता ही जीवितम। ऐसा है वाल्मीकि रामायण का आरण्यकांड का है। सर्वे क्षयांत निश्चयाः, ये संसार है, संसार कहाँ तक है निश्चय किया, तो बोले सर्वे क्षयांत निचया। निचय का मतलब है जो भी आपने संग्रह किया है संसार में, चिचैन धातु से निचय बनता है। तो सर्वे क्षयांत निचयः, सर्वे निचयः क्षयांत। अभी इस संसार में हम जो भी संग्रह करके रख दिया मेरा मेरा करके, वो कहाँ तक है, विनाश है। संग्रह का अंत विनाश में, विनाश में जाके समाप्त है। और पतनान्तः समुच्चयः, समुच्चय बोल तो उन्नतियों का अंत कहाँ है। आप जितना भी उन्नति हो उसका अंत कहाँ हो रहा है, पतन में जाके। उन्नति के अंत है पतन। और संयोग विप्रयोगांतः, जहाँ भी संयोग है उसका अंत कहाँ होगा, विप्रयोग, वियोग में ही होना, ये नियम है। संयोग जहाँ है वो अंत में जाके वियोग में ही समाप्त होता है। तीसरा। चौथा है मरणांतम ही जीवितम, आपका जीवन का अंत कहाँ है, मरण तक, ये नियम है। सर्वे क्षयांत निचयः पतनान्तः समुच्चयाः संयोग वियोगान्ता मरणांतम ही जीवितम। ये चार देखा है, ये संसार का नियम है। यहाँ भगवान भाष्यकार जी श्लोक का उत्तरार्ध का पूर्व चरण उठा दिया। चार चरणों में तीसरा चरण को उठा दिया, पूरा नहीं उठा दिया। ये वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का है। ये संसार का नियम है, मतलब ये चार है, ये चारों का नाम ही संसार है।
संग्रह का अंत विनाश में और उन्नति का अंत है पतन में, और संयोग का अंत है वियोग में, जीवन का अंत है मृत्यु में। ये नियम है। आपने यहाँ क्या बताया? यद गत्वा न निवर्तन्ते, विरोध है क्या नहीं? ये विरोध आ रहा है, ये बता रहे। इति ही प्रसिद्धम, ये बात प्रसिद्ध है। कहाँ? वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है और महाभारत में भी। कदम उच्चते, अरे सिद्धांति जी आप कैसा बता रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में ऐसा बता रहे, उसे विरुद्ध बोल रहे हैं आप। तद्धामः गतानां नास्ति निवृत्ते, उस परमात्मा के धाम को मतलब स्वरूप को प्राप्त किए हुए जो साधक है वापस नहीं आते, ये विरुद्ध बात है। इस श्लोक के साथ विरोध हो रहा है। कैसा बता दिया आप? ये पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे, सिद्धांत मतलब भगवान स्वयं उत्तर दे रहे। शृणु तत्र कारणम, उसमें जो कारण है वह सुन। पहले आप जीव के विषय में सुनो, वास्तव में सुनो। कौन गमन करता है, क्या वास्तव में गमन है, उस विषय में पहले सुनो। और उसका विस्तार भी हमने पहले बता भी दिया है। कहाँ? 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक में। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, उसके विचार करते हुए को विचार भी किया था। इसलिए शृणु तत्र कारणम, तत्र तो जो आपने प्रश्न किया था, एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा लौट करके नहीं आता है। संसार में नियम के जो गमनागमन होते रहता है। ये पूर्वपक्ष ने आक्षेप किया था ना, तो लौट के क्यों नहीं आता है उसके विषय में सुनो। श्लोक देखिए। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति। ममेवांशो, मम एव अंशः, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जो बता दिया था, जिसको प्राप्त करके पुनः लौट के नहीं आता है। ये किसको बताया था? जीव को, साधक को बताया था ना। वो जीव कोई अलग नहीं है। ममेवांशो, मेरा ही अंश है। देखिए अंश का मतलब अंश एव अंश लेना। यहाँ अंशाधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, उसमें बता दिया है। वास्तव में जैसा हमारा शरीर का अंश है, हाथ पैर, ऐसा नहीं लेना, यहाँ बनेगा ही नहीं। निरवय में अंश कैसे? आकाश का एक अंश है घटाकाश, नहीं बन सकता। इसलिए अंश एव अंश। ममेवांशो, मेरा ही अंश है। कौन? जीवलोके, कहाँ है मेरा अंश? कहाँ है? जीवलोके। जीवलोके बोल तो जीवानां लोका, जीवलोका भोग साधनम, षष्ठी समास कर दी, भोग साधन। उसी का अर्थ है मनुष्य लोके अथवा संसार में अथवा शरीर में। जीवलोक बोल तो संसार में अथवा शरीर में। ये शरीर में जो जीव है, अर्थात संसार में जो जीव रूप है, वो ममेवांशः। कौन? जीवभूतः सनातनः ममेवांश, जीवभूतः सनातनः।
अच्छा, इस शरीर में है आपका अंश है, वो कौन है? वो जीवभूता सनातनः। जीवभूता बोल तो जीवात्मा, जीव स्वरूप लेना है, वो भूत नहीं लेना। जीव मरने के बाद भूत बन रहे, ये नहीं लेना। या जीव भूत बोल तो जीव स्वरूपा। कैसे है? सनातनः, अनादि, जो अनादि है, चिरंतन है, जीव स्वरूप है। ये जो जीव लोग के बोल तो शरीर में अथवा संसार में ममे वांशो, ये मेरा ही अंश है। कौन मेरा अंश है? सनातन जीवभूत। कहाँ अंश है? इसी शरीर में, इसी संसार में। और वो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। वो जो जीव है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद दूसरे शरीर को जो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये बता रहे। जब तक उपाधि है, शरीर में तादाद में है, तब तक जन्म मृत्यु हो गए, और प्रारब्ध को लेके जन्म भी लेता है, और जन्म समाप्त होने के बाद पुनः चल जाता है। उसको बता रहे, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, वहाँ से लेना प्रकृतिस्थानी। प्रकृतिस्थानी बोल तो प्रकृति में स्थित। प्रकृति का मतलब अपने अपने गोलक में स्थित, ये लेना प्रकृति। जैसा नेत्र है अपने गोलक में, श्रवण इंद्रिय है अपने गोलक में, स्वस्व गोलके, अपने अपने प्रकृति में स्थित। कौन? मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि उपलक्षितानि सूक्ष्म शरीराणि। छठवा जो मन है, 5 तो ज्ञानेन्द्रिय हो गया, छठवा मन, वो कहाँ है? अपने अपने प्रकृति में बोलो गोलक में स्थित है। अभी देखिए, हम मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि कहा दिया ना, ये केवल मन और 6 इंद्रिय नहीं लेना, उपलक्षण सूक्ष्म शरीर वो है कर्षति। वो कर्षति का मतलब खींच लेता है अपने अपने। जैसा मान लीजिए पेड़ में जो आम है, पकने के बाद क्या डंठल से धीरे धीरे वो पिछुड़ जाते हैं गिरने। वैसे ही यहाँ सारे इंद्रिय आदि अपने अपने गोलक से खींच लेते स्थान। डॉक्टरों को पता है, मरते समय धीरे 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 इंद्रिय न खींच करके मन में जाते। छांदोग्य में स्पष्ट बता दिया, वाक् मनसि अप्यते, मनः प्राणे, प्राणः तेजसि, तेजः परस्य देवताया। मृत्यु काल में ऐसा होता है। बृहदारण्यक में भी आया है, सारे इंद्रिय है मन में जाके एक ही भाव होते हैं, और उसके बाद आगे जो प्राप्त करने वाला जो शरीर है वो यही भान होता है। शारीरिक ब्राह्मण में बता दिया, तस्य हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते। उसके जो हृदय वो तो अंदर प्रकाश आता है। प्रकाश मतलब लाइट नहीं देना, भावी शरीर का चिंतन यही करना है। तो ये बोला कर्षति। कर्षति बोल तो प्रारब्ध कर्म उदय होने पर, इतना ध्यान कर दीजिए, भावी प्रारब्ध कर्म उदय होने पर भोग के लिए इस शरीर से सारे इंद्रियों को खींच लेता है। खींच करके कहाँ से? गोलकों से। देखिए, आँख से हम देख सकते कभी, केवल इंद्रिय से आप नहीं देख सकते। इंद्रिया उस गोलक में हो और उसका अनुग्रह देवता हो तभी देख सकते हैं। और जिस समय में वो मरणासन्न है, इंद्रिय गोलक से खींचते हैं, अनुग्रह देवता छोड़ देता है, अनुग्रह नहीं करता है। जैसा आपने बिजली का बिल दे दिया, बिल समाप्त होने के बाद के बिल काट देते हैं, सूर्य भी अपना काट देते बिल। इसलिए आँख में देखने की सामर्थ्य नहीं रहती, और धीरे धीरे खींच करके मन के साथ, जैसा मधुमक्खी का युवा दृष्टांत दिया।
वही बता रहे कर्षति मतलब दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए सब खींचते हैं। कहाँ से? अपने अपने गोलकों से। और खींच करके क्या है उसका संबंध आगे श्लोक में जैसा कर्म है उसी शरीर में जाता है। भाष्य में देखिए मम एव का अर्थ कर रहे हैं परमात्मना, तत्पद जो है उसका अंश बोल दो भाग, अवयव एक देश, अंश कहिए अवयव कहिए अथवा एक देश कहिए, उसी परमात्मा का एक देश है, एक भाग है। देखिए हम भाग का मतलब ये नहीं लेना, एक देश जैसा एक देश, निरवय है परमात्मा। कौन है? जीवभूता, तो जीवभूता हाँ एक देश इति अनर्थांतरम, अनर्थांतर बोल तो ये कोई अलग अर्थ नहीं है, एक ही है। चाहे तो भाग कहिए अवयव कहिए एक देश कहिए, इन सब का अर्थ क्या है? अनर्थांतर, न भिन्न अर्थ। अर्थांतर बोल तो भिन्न अर्थ, अलग अर्थ, और न अर्थांतर है अनर्थांतर। जैसा हाथ कहिए कर कहिए हस्त कहिए एक ही है ना, वैसे ही एक अर्थ। जीवलोकी का अर्थ कर देखें, जीवानां लोके संसारे, जीवों का जो लोक अर्थात संसार है, जीवलोकी बोल तो संसार है, जीवानां लोक जीवलोके संसार है। उपलक्षण शरीर, सारा संसार नहीं लेना, अपना संसार मतलब शरीर। जीवभूतः, जीवभूत का अर्थ कर रहे हैं यहाँ जीवात्मा, सनातन जीवात्मा। जीवभूत का अर्थ है सनातन जीवात्मा, उसका अर्थ कर देखे भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धा। तो अर्थ हो गया ये जो संसार में मतलब इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ बन करके कर्ता भोक्ता जो अभिमान कर रहे वो कौन है? मेरा ही अंश है। ये पूरा अर्थ हो गया, इस शरीर में दूसरा कोई नहीं है, मेरा ही अंश है। और उपाधि के कारण शरीर में तादात्म्य करके वो क्या बनता है? जीवभूत बन गया। जीवभूत का मतलब कर्ता भोक्ता आदि अभिमान करने वाला हो गया। वो कौन है? मैं ही हूँ, मेरा ही अंश। प्रसिद्ध सनातन बोल तो प्रसिद्ध है, चिरंतन है, अनादि से चल रहा है। तो इसका निचोड़ के अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का? अर्थात इस शरीर में जो सनातन जीव रूप है, क्षेत्रज्ञ है, वो मेरा ही अंश है, मेरे से अलग नहीं। ये पूर्वार्ध करते हैं, उसी अंश का स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार जी के। यदि कोई ये ना समझे शरीर का जो अंश है हाथ पैर आदि, ऐसे ही परमात्मा का कोई अंश एक होगा, ये ना समझे, इसलिए स्पष्ट अर्थ कर देखें। यतः जलसूर्यकः सूर्यांशो जलनिमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते तथायमपि हि अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवमेव। जिस प्रकार जलसूर्यकः, जलसूर्य का मतलब जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्यांशः वो किसका अंश है? सूर्य का अंश है। अच्छा, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, क्या सूर्य टुकड़ा होकर आ गए क्या उसमें अंश? जल को छोड़िए, दर्पण में आप खड़े होते हैं, दर्पण के सामने, वो आपका ही अंश है। वो दर्पण में जो देख रहे हैं वो आपका ही अंश है, प्रतिरूप है। तो ये बता रहे जल निमित्त अपाय, तो जल है वहाँ निमित्त है अंश रूप देखने के लिए।
सूर्य का अंश रूप से दिख रहे, उसका निमित्त कौन हुआ? जल। उस जल हटाने पर अथवा जल हटने पर उपाधि सूर्यमेव गत्वा, उस जल में सूर्य के अंश जैसा दिख रहा था प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब गया कहाँ से? हाँ तो गया है ना, तो बोल तो सूर्य स्वरूप हो जाता है। तो बोला सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते, ये तो उपलक्षण है। दर्पण के सामने आप खड़े हो गए, आप कहे प्रतिछाया कहिए, प्रतिबिंब कहिए, अंश कहे, दिख रहे। दर्पण हटाने के बाद वो दिख रहा गया कहाँ? वो मुख स्वरूप हो गया। पहले भी मुख था, उपाधि ने उसको अलग जैसा दिखा दिया, हटाने पर वो मुख स्वरूप होता है। सूर्य में वह गत्वा, देखिए यहाँ भी वास्तव में जाना गिना नहीं होता है, बस अलग दिख रहा था, अभी कहाँ गए बोल तो वो तद होगा, इसके लिए जाता नहीं हो। न निवर्तते, वापस नहीं आता है। ये हुआ दृष्टांत। तथा अयमपि अंशः, उसी प्रकार ये अंश कौन हो? जीवभूत। अयमपि अंश कौन हो गया? ये सनातन जीवभूत। तेनैव आत्मना संगच्छति एवमेव, उसी प्रकार ये भी जो अंश है उस परमात्मा का अंश उपाधि हटने के बाद उस परमात्मा से ही संयुक्त होता है, एक होता है, लौट के नहीं आता है। देखिए यहाँ भगवान भाष्यकार ने ये प्रतिबिंबवाद का संकेत कर दिया, आगे अवच्छेदकवाद का संकेत कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार को ना प्रतिबिंब हो, अवच्छेदक हो अथवा आभास। वेदांत में 3 प्रसिद्ध है प्रक्रिया, आग्रह नहीं है। प्रतिबिंबवाद पद्मपादाचार्य और विवरणाचार्य का मानते, अवच्छेदकवाद भामतिकार का है और आभासवाद ईश्वराचार्य ने मानते। किंतु भाष्यकारों किसी में आग्रह सभी प्रयोग किया है। सिद्धांत लेश में अप्पय दीक्षित ने स्पष्ट कहा, शौर्य पदोदगता गंगा, भगवान विष्णु के चरण में निकली हुई गंगा जी आगे जाके अनेक धारा, सप्त सरोवर में 7 धाराओं के गई, अंतिम में जाके कहाँ मिल रहे? समुद्र में जाके। वैसे ही भगवान भाष्यकार के मुख से निकली हुई वाणी कभी अवच्छेदक रूप, अपना प्रतिबिंब रूप, कभी आभास रूप से प्रतिपादन करते हुए समुद्र में। उसी को लेकर जैसे देखिए यहाँ प्रतिबिंब का संकेत है, आगे अवच्छेदक का संकेत है, उसको लेकर अलग अलग प्रक्रिया समझाने की। तो इसलिए बोल रहे आगे दिखा रहे देखिए। अथवा दूसरा मान लीजिए, यथावा, यथा बोल तो अथवा घटादि उपाधि परिचिन्न, घटादि उपाधि से परिचिन्न कौन? घटाकाश। उसी प्रकार यहाँ अंतःकरण से उपच्छिन्न जीव है, अवच्छेदकवाद। अंतःकरण अवच्छिन्न जीव, ऐसा मानते भामतिकार। तो उसको बता दें, घटादि ही परिचिन्नो, परिचिन्न का मतलब है सीमा से बंधा हुआ। वहाँ दो है देखिए, घट से परिचिन्न, घट हो गया अवच्छेदक, अवच्छेदक बोल तो व्यावृत करने वाला, और अवच्छेद्य बोल तो व्यावृत होने वाला, 2 होता है। ये जीव है व्यावृत हुआ किससे? परमात्मा से। जीव हुआ व्यावृत, किसने व्यावृत किया? अंतःकरण ने। जैसा घटाकाश बोल दिया आपने, तो घटाकाश कहने से महाकाश से अलग हुआ क्या? नहीं, अलग हुआ, व्यावृत हो गया। किसने व्यावृत किया? महाकाश से, घट ने। इसलिए घट हो गया वहाँ अवच्छेदक, अलग करने वाला होता है, उसको अवच्छेदक कहते हैं। वैसे ही यहाँ जीव को किसने अलग किया? अंतःकरण अवच्छिन्न अथवा अविद्या अवच्छिन्न, दोनों ले सकते, वही बता देंगे।
तो इसलिए बोला घटाकाश आकाश अंशस्य। देखिए यहाँ भी इव शब्द जोड़ दीजिए, आकाश अंशस्य इव शब्द, अंश नहीं है, इव ऊपर से अध्याय कर दीजिए। घटादि निमित्त अपाय, उपाधि घट को फोड़ दिया आपने, नष्ट करने पर आकाशम प्राप्य, पहले भी आकाश ही था, घट ने उसको अलग किया, घट फोड़ने के बाद वो तो घटाकाश कहाँ गया, आकाश में प्रवेश हुआ जैसा, ना निवर्तते, दोबारा नहीं आता है। इति एवं, ये दूसरा दृष्टांत दिया। वैसे ही यहाँ जीवभूत भी लेना, उपपन्नम उक्तम यद्गत्वा न निवर्तन। तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते का तात्पर्य क्या है, दो दृष्टांतों के द्वारा भाष्यकार ने समझा। जल में प्रविष्ट हुआ सूर्य, जल निवृत्त होने से वो सूर्य का अंश सूर्य स्वरूप हो जाता है। घट से परिच्छिन्न आकाश, घटरूप उपाधि नष्ट होने पर वो महाकाश स्वरूप होता है। वैसा ही अविद्या अथवा अंतःकरण उपाधि से अलग हुआ परमात्मा, ये उपाधि हटने के बाद परमात्मा, वही यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ये अर्थ हो गया। बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे, ये जो आपने बता दिया और भगवान ने ममे वांशो, ये बात समझने नहीं आ रही। परमात्मा कैसा बोल रहे, मेरा अंश है, मेरा बोलते परमात्मा का अंश है। यहाँ पूर्व पक्षी दो विकल्प कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आपका जो परमात्मा है निरवयव है अथवा सावयव है? दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। निरवयव बोलो जिसमें कोई पार्ट नहीं है, क्या निरवयव मानते हो अथवा सावयव मानते हो? यदि निरवयव मानते हो उसको खंडन कर देखे, ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतावयव, परमात्मा तो आपका निरवयव है, तो ममे वांशो करके कैसे बोल रहे हैं, बनेगा क्या? अंश का मतलब अवयव, भाषा देंगे ना, अंश भागा अवयवा एकदेश, तीन अर्थ क्या है, तो बनेगा नहीं। कुतो अवयवा एकदेश अंश है। चलो मान लीजिए सावयव मान लीजिए, इसी को लेकर है ना बड़े बड़े विचारक आचार्य लोग आत्मा अनेक मान ले, जीवात्मा एक मानेंगे तो समाधान बनेगा नहीं, एक सुखी हो तो सभी सुख होने चाहिए, एक मरेगा तो सभी मरना चाहिए, इसलिए आत्मा अनेक मान ले। चाहे तो नैयायिक हो, सांख्य लोग हो, सब अनेक मान ले पुरुष, क्यों? इससे बचने के लिए। तो वैसे ही यदि यहाँ ये दोष आ रहे हैं, निरवयव में अंश बनेगा नहीं, सावयव मान ले, तो बोला सावयवत्वे च विनाश प्रसंग, उससे बड़ा दोष आ जाएगा। जो सावयव है वो विनाश है, व्याप्ति है। अवयव विभागात, विनाश का मतलब क्या है? अवयवों का शिथिलीकरण होना अथवा अवयवों का वियोग होना, यही नाश। नाश का मतलब क्या है? जो अवयव है जुड़े हैं अभी तक, वो धीरे धीरे शिथिल हो रहे अथवा वियोग हो रहा है, यही नाश है, ये दोष आ जाएगा, इसलिए बनेगा नहीं। सिद्धांति उत्तर दे रहे, देखे, अरे पूर्व पक्षी जी आप भी भूल जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं पीछे के बात ही भूल जाते हैं। इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक 13वें अध्याय में आपको समझा दिया है, दूसरे श्लोक में। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, 10 दिन विचार किया था, वहाँ स्पष्ट बताया, बहुत आक्षेप कर, वही उत्तर दे रहे। देखिए, न एष दोषः, आपने दोष दिए ना, निरवयव मानने पर भी दोष, सावयव मानने पर भी दोष दिया था। ये दोष है आपका अविचार पूर्वक है, बिना विचार से दोष दे रहे आप।
इसलिए दोष नहीं, क्योंकि अविद्याकृता उपाधि परिचिन्न एक देश अंशैव कल्पितो यतः। यतः बोल तो क्योंकि यह जो परमात्मा का एक देश मान लिया ना, किसको? जीवभूत को। जीवभूत बोल तो जीवात्मा को, वो एक देश माना। किसको लेकर? अविद्याकृत उपाधि, स्वरूपता नहीं, अविद्यारूप उपाधि से परिचिन्न होने के कारण एक देश माना। जैसा महाकाश का एक देश कौन है? घटाकाश। वैसा एक देश अंश इव कल्पिता, न तो अंश जैसा मान लिया, अंश नहीं, कल्पितो यथा, क्योंकि। और दूसरा बात है दर्शिता च अयम अर्थ, इसी अर्थ को हम लोगों ने दर्शिता दिखलाया है। कहाँ? क्षेत्राध्याय विस्तरशः, 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ जो है उसमें भी क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, उसकी व्याख्या करते हैं वहाँ स्पष्ट व्याख्या की। ये जो जीव है वह अलग कैसा? वहाँ पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, जीव को यदि ईश्वर के साथ एक मानते हो आपका संसार नहीं रहेगा, नहीं तो ईश्वर नहीं रहेगा, बहुत आक्षेप उठाया था। वहाँ स्पष्ट रूप से आपको समझाया। इसलिए ये जो भेद है वास्तव में भेद नहीं है, ये औपाधिक भेद है, स्वरूपतः भेद नहीं। सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः, वो जो जीव है मेरा अंश रूप माना है, कल्पना किया है। वास्तव में क्यों कल्पना की? क्या आवश्यकता था? कोई शंका कर सकते, जो है नहीं कल्पना क्यों किया? अरे जो दिख रहे उसको तो कल्पना करना पड़ेगा। अच्छा रस्सी में आपको सर्प दिख रहे, आप डर गए तो समझाना पड़ेगा ना वो कहाँ से आया। अर्थात ये अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण हो। वैसे ही यहाँ मैं साधक हूँ, मैं जीव हूँ, मैं संसारी हूँ, दिख रहे, अनुभव कर रहे, इसके लिए यहाँ कल्पना की, स्वतः नहीं, समझाने की। तो ये बोला सच जीवो मदंशत्वेन कल्पिता, वह मेरा अंश रूप माना हुआ जीव, कल्पना की। कथम संसरति, ठीक है, कल्पना के बाद संसार भी क्या है? कल्पना। एक ना कोई महात्मा उन्होंने कविता लिखी थी, कल्पना ही कल्पना, सब कुछ कल्पना, मैं भी कल्पना, तू भी कल्पना, संसार ही कल्पना, ये कल्पना भी कल्पना, ये कल्पना है वो भी कल्पना है। यदि कल्पना तो किया आपने तो संसार में जाना आना कल्पना, इसको भी समाधान करना पड़ेगा ना। तो ये बता रहे तो कदम संसरति, चलो बता दे तो मान ले, उपाधि के द्वारा वो अंश है, संसारी है। अभी संसार कैसे कर रहे बताओ? तो बोल रहे उत्क्रामति च, चलो उपाधि को लेके, कल्पना को लेके वो संसार करता है, तो संसार में कैसा आता है और उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद वो किस प्रकार जाता है, ये समझाओ। कल्पना ही भले हो। दो प्रश्न के इति उच्यते, उत्तर वे देखिए। अभी जाने के समय बता रहे, कल्पना करके जाना आना सिद्ध हो गया तो कैसा जाता है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मतलब श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, उसका अर्थ कर देखें, स्वस्थानि कर्णशुष्कुल्यादो प्रकृतो स्थितानि। स्वस्थानि बोल तो इंद्रियों के गोलक, जो इंद्रिय है जब तक अपने गोलक में ना हो इंद्रिय काम नहीं कर सकते। स्वप्न में लेके इंद्रिय है कि नहीं आपकी? स्वप्न में क्यों नहीं है? नहीं तो बाद में आएगा कहाँ से? स्वप्न में भी है इंद्रिय, ऐसा नहीं, किंतु अपने गोलक से छोड़ करके मन के साथ एक ही होता।
अपने गोलक में है ही नहीं, इसलिए आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, कान के द्वारा शब्द नहीं सुन सकते, वहाँ से निकल करके मन के साथ एक हो गए। तो इसलिए बता रहे हाँ स्वस्थानी, अपने अपने जो गोलक कौन है, कर्ण शुष्कुल्यादो, ये जो कान का जो खाली जगह है ना अंदर, उसको बोलते कर्ण शुष्कली। शुष्कली यदि भी बोलते हैं इसको, पूड़ी है कचौड़ी को गोल होता है ना उसको, इसलिए कर्ण शुष्कली विशेषण है, खाली जगह। तो कर्ण शुष्कल्याद, जो कान का जो गोलक है वही उसका स्थान में, प्रकृतो स्थितानि, वही प्रकृति है। एक शब्द से मतलब अपने अपने गोलक में स्थित है, उसको कर्ष्यति, कर्ष्यति बोल तो आकर्षति। कभी प्रारब्ध कर्म, ऊपर से अध्याय कर दीजिए, भावी प्रारब्ध कर्म उदय होने पर वर्तमान प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया आपका, मतलब भोग समाप्त हो गया। भावी प्रारब्ध कर्म क्या है, उदय हो रहा है, तभी सारे इंद्रियों को कर्ष्यति, खींच लेता है। कहाँ से, अपने अपने गोलक में जो इंद्रिय है उसको खींच करके मन के साथ एक ही हो जाते हैं। उस अवस्था में उसको बोलते हैं मरणासन्न व्यक्ति है। न पश्यति, देख नहीं सकता है, सुनता भी नहीं, क्योंकि जाने के लिए तैयारी हो रही है ना उसको, यही कर्ष्यति। हाँ, आभास बात क्या है? आभास का मतलब छाया के जैसा मानते, छाया पड़ता है ना आपका, प्रतिबिंब मतलब आप दर्पण के सामने खड़े हुए प्रतिबिंब पड़ रहा है, छाया जो है वो आभास मानते, चिदाभास। हाँ, आभासवाद में जीव और ब्रह्म को एक नहीं कर सकते आप, ईश्वर को वहाँ एक नहीं हो सकते। प्रतिबिंबवाद में हो सकता है, आभासवाद में आभास को मिथ्या माना है, किंतु जो आभास का दूसरा स्वरूप है कूटस्थ, वहाँ चार किया है, वह चिदाभास कूटस्थ ईश्वर ब्रह्म, महाकाश, मेघाकाश, घटाकाश, जलाकाश। जिस प्रकार वहाँ जो एकत्व जो कर रहे कूटस्थ और ब्रह्म को एकत्व कर रहे, जीव में दो अंश है ना, एक कल्पित अंश है चिदाभास और एक कूटस्थ अंश है। उसी प्रकार वहाँ में ईश्वर है कल्पित अंश है, ब्रह्म है नित्य है, उस ब्रह्म और कूटस्थ को एक किया जाता है। महावाक्य चिदाभास को नहीं कर सकते, मिथ्या माने। चिदाभास के दृष्टि के अनुसार जीव नित्य है, प्रतिबिंब के अनुसार नित्य है। मिथ्या क्या है, जीवत्व मिथ्या है, जीव नहीं, ये भेद है थोड़ा। जो प्रतिबिंबवाद वाले जीव और ब्रह्म का एक करते हैं, चिदाभास वाले कूटस्थ और ब्रह्म का एक करते हैं। हाँ, तो वही है, परंतु समझाने के लिए विस्तार, पंचदशी में उसका विस्तार किया है। तो देखिए, कस्मिन काले आपने कहा दिया सारे इंद्रियों को कर्षण करता है, खींचता है, कौन है, जीवात्मा अपने तरफ से। तो पूछ रहे किस काल में आकर्षित करता खींचता है, वो बता देखिए। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् यद वहाँ से लेना, यद शरीरम अवाप्नोति संयाति, वहाँ से लेना, जिस शरीर को प्राप्त होता है, पहले जो प्राप्त था जिस शरीर को, यत शरीरम अवाप्नोति, अर्थात जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वो जाता है। आगे जो जिस शरीर को प्राप्त करना है उसको जाता है। क्यों ऐसा? भावी शरीर प्राप्त करने जाता है। निचोड़ अर्थ ये हो गया, यद अवाप्नोति शरीरम संयाति, संयाति नीचे है ना, यहाँ जोड़ लीजिए। तो
तो अर्थ हो गया जिस शरीर को प्राप्त होता है तो प्राप्त करना चाहता है उसमें वो जाता है। तात्पर्य है भावी शरीर प्राप्त करने में यहाँ से जाता है। कैसे जाता है? सबसे पहले यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर, वहाँ से लेना अपि यच्चः उत्क्रामति ईश्वर, और जिस शरीर का त्याग करता है, पहले वाला। यद्यपि अर्थ पहले यहाँ से लगाना उत्तरार्ध से, जैसे शरीर को त्याग करना चाहता है कौन? ईश्वर। ईश्वर मतलब वो नहीं लेना, इस शरीर का ईश्वर। शरीर का ईश्वर कौन है? जीवात्मा। तो ये बता रहे यच्चा भी बोल दो, जिस शरीर में अभी रह कर भोग कर रहा है और भोग समाप्त हो गया और उस शरीर को त्याग करना चाहता है, यहाँ से गमन करना चाहता है। और शरीरम यद वापनोति बोल तो दूसरे शरीर को प्राप्त करना चाहता है। ये दो में बता दिया। अच्छा, उस समय में साथ में कौन क्या लेके जाता है? वो देखिए, श्लोक का पूर्व चरण में उत्तरार्ध है, ये पूर्व शरीर का बता दिया, और श्लोक का पूर्वार्ध है भावी प्राप्त होने वाला शरीर को बता दिया। इसलिए भाष्यकार जी भी है ना, उत्तरार्ध लेके व्याख्या करेंगे। तो यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर का मतलब है जिस शरीर को त्याग करके यहाँ से उत्क्रमण करना चाहता है। अर्थ हो गया वर्तमान शरीर को त्यागना चाहता है। पूर्वार्ध में मतलब भावी शरीर को प्राप्त करना चाहता है। निचोड़ार्थ ही हो गया दोनों का। अच्छा, ये जाते समय क्या ले जाता है वो यहाँ से? संसार में धन संपत्ति ले जाता होगा सारा? नहीं, वहाँ मतलब धर्मानुगो गच्छति जीवयेका, उसके साथ कौन जाता बता रहे? गृहीत्वेतानि संयाति, एतानि गृहीत्वा संयाति। एतानि का मतलब है 7वें श्लोक में बताया था ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, उनको लेना। 7वें श्लोक में ये जो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, तो इसका निचोड़ है सूक्ष्म शरीर के साथ। केवल इतना ही नहीं है, मन प्रधान है जिनमें ऐसा सूक्ष्म शरीर को, उसको लेकर यहाँ से संयाति जाता है। और कुछ साथ में नहीं जाता कि इतना ही? बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा दिया, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञाच्छ, ये रहेगा साथ। ये तो रहेगा सूक्ष्म शरीर, उसके साथ साथ उसमें लादा हुआ वस्तु कौन है? विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा। विद्या का मतलब है ज्ञान, लौकिक ज्ञान हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, उसका संस्कार। ब्रह्म विद्या नहीं लेना, लौकिक ज्ञान का संस्कार, शास्त्रीय ज्ञान का संस्कार। कर्म का मतलब चाहे तो शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, उसका संस्कार। पूर्व प्रज्ञा बोल तो जन्मांतर का संस्कार, ये साथ में लेकर जाता है इनके साथ। संयाति किसके लिए? वहाँ शरीरम यदवाप्नोति, दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए एक दृष्टांत देने लेके, वायुर्गंधान इव आशयात्, जिस प्रकार गंध के स्थान से, मान लीजिए किसी झाड़ में पुष्प है, सुगंध युक्त पुष्प, तो इसलिए वहाँ गंध का स्थान है पुष्प। उस आश्रय से उस गंध को लेकर वायु दूसरे जगह में जाता है। जैसा मान लीजिए बगीचा में पुष्प है, वहाँ से सुगंध यहाँ आ रही, कौन लेके आए? वो जो पुष्प का आश्रय गंध है, उस गंध को लेकर वायु यहाँ लेके आए। वैसा ही यहाँ इन सबको लेकर जाता है। ये दृष्टांत है। वायुर गंधान इव, आशय मतलब स्थान, आश्रय विशेष ले जाता है। वैसा ही ये जीवात्मा किनको ले जाता है? जैसा मान लीजिए वहाँ झाड़ है, पुष्प है,
वायु किसको, पुष्प को लाए क्या आपको? नहीं, पुष्प में जो गंध है, गंध का आश्रय कौन है? पुष्प। तो उस आश्रय से केवल गंध को लेके, वैसे ही शरीर से ये जो ले जा रहे वायु, वायु का मतलब यहाँ कर्म लेना, वो ले जा रहे क्या क्या ले जा रहे हैं? बस ये आश्रय, इंद्रिय आदि है, मन है, उनको खींच करके ले जा रहे। ये गंध के समान है। जैसे वहाँ से गंध लाया, इसी प्रकार इस शरीर रूप झाड़ लीजिए उसको, इसे झाड़ से झाड़ बड़े रहेगा, ये गंध को ले जाता है दूसरे जगह। ये दृष्टांत है, भाष्य में देखिए। वायु जैसा सूक्ष्म होता, हाँ, वायु जैसा सूक्ष्म ही जाता है। नहीं, वायु किस तरह ले जाता है ना, वायु यहाँ कर्म है आपका, कर्म के अनुसार जाता है ना, इसीलिए कर्म को वायु स्थान में रखते हैं। वहाँ से वायु लाता है ना दूसरी जगह, यहाँ कर्म ले जाता है। यच्चा अपि यदा चापि, यच्चा अपि का अर्थ है यदा चापि, उत्क्रामति ईश्वरः, ईश्वर उत्क्रामण का अर्थ कर रहे देखिए, देहादि संगात स्वामी जीव, इस शरीर का जो स्वामी है जीव उत्क्रमण करता है। तदाकर्षति, अच्छा ऊपर प्रश्न किया था ना, किस काल में वो आकर्षित होता है, मतलब जिस समय में उत्क्रमण करना चाहता है तभी आकर्षित करता है, सारे इंद्रियों को खींचता है, कभी इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता है। अच्छा, आप घर के सारा सामान कभी लपेटेंगे? पूरे के पूरा महात्मा को मान लीजिए, आत्म को छोड़ के जाना है तो सारा सामान मुझे पहले लपेटेंगे। वैसे ही यहाँ कर्ष्यति श्लोकस्य द्वितीयपाद अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। देखिए भाष्यकार का एक नियम है, भाष्यकार जैसे भी व्याख्या करते हैं, श्लोक जैसा है वैसे व्याख्या करते हैं, कर्ता कर्म करके नहीं। दो प्रकार का अन्वय होता है ना, खंडान्वय और दंडान्वय। जैसे ही नहीं तो यहाँ शरीरम उसको पहले ग्रहण करना चाहिए था, यदा वाप्नोति उसके बाद उसकी व्याख्या। यहाँ भाष्यकार ने सीधा यच्च उत्क्रमति वहाँ व्याख्या कर रहे हैं, प्रथम चरण छोड़ दिया, दूसरा चरण से व्याख्या किया। ऐसा क्यों किया? तो बोलते अर्थवशात प्राथम्येन संबध्यते। ऊपर क्या प्रश्न किया था? किस काल में कर्षण करता है, ये प्रश्न था ना। उसका उत्तर पड़ा है श्लोक का द्वितीय चरण में, पूर्व श्लोक का द्वितीय चरण है, इसलिए भाष्यकार ने पहले द्वितीय चरण होता है। नहीं तो कभी ऐसे व्याख्या नहीं करते भाष्यकार, सीधा व्याख्या करते जाते, तो इसलिए बोल रहे थे अर्थवशात प्राथम्येन संबंधित। ये अर्थ को लेकर इस प्रकार व्याख्या की। किस प्रकार? यच्चा अपि उत्क्रामति करके, नहीं तो करना था शरीरम यदा वाप्नोति। देखिए यहाँ दो है, शरीरम यदा वाप्नोति, ये है शब्द क्रम, ये हुआ शब्द क्रम, और यच्चा अपि उत्क्रामति ईश्वर, ये अर्थ क्रम। तभी जाके पूर्व के साथ संबंध होता है। यदाच पूर्वस्मा शरीरात्, जिस समय में पहले वाला जो शरीर है जिसका प्रारंभ समाप्त हो गया भोग, उस शरीर अवाप्नोति गृहीत्वा, अतः जब यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर दूसरा शरीर को प्राप्त करना चाहता है, वर्तमान शरीर का भोग समाप्त हो गया और इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना चाहता है, उस समय में क्या ले जाता है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित 6 इंद्रिया उपलक्षण सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। सम्यक याति गच्छति, इनको अच्छे प्रकार से साथ में ले जाता है। किमिवा इति, किस प्रकार ले जाता है? जिस प्रकार उत्तर रहे पवनो गंधा, जिस प्रकार वायु पुष्प के स्थान से गंध को दूसरे जगह में ले जाता है, उसी प्रकार ये जो कर्म है
इस शरीर में विद्यमान सूक्ष्म शरीर को यहाँ से निकल करके दूसरे शरीर में ले जाए। इसके लिए विशेष रूप से वहाँ प्रश्नोपनिषद के तीसरे पृष्ठ में विचार किया है। वह 5 प्रश्न किया है। तीसरे प्रश्न कुता ऐसा प्राणो जायते आत्मानं प्रविभज्य कथम, इस प्रकार केन उत्क्रमति करके प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न में उसको विस्तार किया। आत्मा के साथ कैसे जाता है, प्राण कैसे जाता है, उत्क्रमण क्या करता है करके वहाँ बता। तो ये बोल रहे पुष्पादि, उसी को ही बता देंगे। कानी पुनः तानी थी, आपने कहा मन के शरीर इंद्रियाँ भी जाती, वे कौन है बता देंगे। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्र है और चक्षु। श्रोत्र बोलते श्रूयते अनेन शब्दादि श्रोत्र, जिसके द्वारा शब्दादि सुना जाता है। चक्षु, चक्षु बोल तो चेष्टे पश्यति अनेन, जिसके द्वारा हम देखते हैं। स्पर्शनम, स्पर्शेंद्रिया, रसनेन्द्रिया और घ्राणेन्द्रिया, ये हो गया 5। और अधिष्ठाय मनश्च अयम मनः अधिष्ठाय, और मन को आश्रय करके, ये जो 5 है ज्ञानेन्द्रिया, किसको आश्रय करके? मन को आश्रय करके क्या करते? यहाँ से जाते भी हैं और विषयानुपसेवते, और विषयों को भोग करते, शरीर में रह कर ही भोग करते। भाष्य में देखिए सरल। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च बोलो तो इंद्रियम रसनम घ्राणम एवं मनः षष्ठम प्रत्येकम इंद्रियेण सह, प्रत्येक इंद्रियों के साथ। अधिष्ठाय देहस्थो विषयान, अधिष्ठाय बोल तो आश्रय करके, आश्रय बनाकर, सारे इंद्रिय है मन को आश्रय बनाकर। विषयान बोल तो शब्दादि उपसेवते, जिस शरीर में जाएंगे उस शरीर में जाके इंद्रिय भोगेंगे अलग। नेत्र के द्वारा रूप, श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द, किंतु मन को अधिष्ठित होकर जिस शरीर में जाएंगे वहाँ भोगेंगे। जैसे उपलक्षण लेना सूक्ष्म शरीर। आगे तो विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरः नमो